जब पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण कोई भी आदमी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था, उस दौरान हमारे देश के जवान देश की सीमाओं पर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा कर रहे थे। अगर हम लोग घरों में चैन की नींद सोते हैं तो ये सब देश के जवानों की बदौलत संभव है। आज रक्षाबंधन के दिन भी देश के जवान देश की सुरक्षा को लेकर अपने घरों से कोसों दूर रहकर, अपनी बहनों से दूर रहकर देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं तथा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन भी देश के जवान छुट्टी के बारे में सोचते तक नहीं, लेकिन उनके दिलों में अपनी बहनों से दूर रहने का मलाल जरूर रहता है। रक्षाबंधन के दिन उन जवानों को इस मलाल को भुलाने के लिए रविवार को अमृतसर अटारी बागा सीमा पर गुरु नगरी की अनेकों बहनों ने अटारी बागा सीमा पर पहुंचकर वहां तक पर तैनात सेना के जवानों को राखी बांधी तथा उनसे तोहफे में देश की सुरक्षा का वचन लिया, जिसके चलते वहां पर तैनात जवान रक्षाबंधन की इस कमी को भूलकर अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाते नजर आए। अमृतसर में भाजपा की पूर्व विधायक तथा पंजाब की पूर्व सेहत मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने गुरुनगरी की बहनों के साथ अटारी बागा सीमा पर देश के जवानों को राखी बांधी। इस मौके पर प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि मैं पिछले 54 सालों से रक्षाबंधन के दिन बागा बॉर्डर पर देश के जवानों को राखी बांधती आ रही हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन पूरे देश का त्यौहार है। ये सच पूछिए तो ये तब से जुड़ा है जब सतयुग था। आज तो ये रक्षाबंधन का मतलब भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन राजस्थान की राखी अगर आपने देखी होगी तो जब भी देश पे युद्ध लगता था तो बहनें सड़क पर खड़ी हो जाती थी कि जो देश के लिए प्राण देना चाहता है वो आकर के राखी बंधवाए। और जलियांवाले बाग की राखी भी ऐसी ही राखी मानी जाती है। मैं हिंदुस्तान की वह भाग्यशाली बेटी हूँ जिसको आज 54 साल हो गए, 68 से। बीएसएफ का जब निर्माण हुआ उसके ठीक 3 साल बाद हम रक्षाबंधन के साथ जुड़ गए और इस बॉर्डर से शुरू करके जो तब बिल्कुल कच्चा था, कोई बिल्डिंगें नहीं थी, हुसैनी वाला से लेके डेरा बाबा नानक के पिल बॉक्सेस तक हमने सैनिकों को राखी बांधी। 70 की राखी हुसैनी वाला में थी और 71 की राखी जंग जीतने के बाद हमारी पिल बॉक्सेस के अंदर जाकर के सेना के जवानों के साथ डेरा बाबा नानक में थी। लेकिन वाघा बॉर्डर तो बिना नागा हर रक्षाबंधन को आना है। पिछले साल कोरोना ने दूर रखा हमें अपने भाइयों से, हम सिर्फ प्रसाद और राखी भेज पाए। मेरा एक विश्वास है कि यहाँ 100, 50, 200 जवानों के हाथ पे राखी बांध के हमारी शुभकामनाएं आकाश में, सागर में, धरती में, रेगिस्तान में, बर्फ में, जो भी हमारे सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए लगे हैं, हमारा संदेश, हमारी शुभकामनाएं, हमारी बधाई उन तक पहुंचती है। मुझे खुशी है कि अब आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की बेटियां राखी सीमा रक्षकों के साथ मनाती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वैसे हम हिंदुस्तानी हर एक के मित्र हैं, हम प्यार से मिलते हैं, लेकिन देश के हमारे बेटे, हमारी सीमाओं के रक्षक ईश्वर इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत हमारे ओर आंख उठाकर न देख सके। और हमारी राखी हमारे इन जवानों के लिए आशीर्वाद है, प्यार है। और ये अपने घरों से दूर बैठे हैं, इनको ये ना लगे कि हम अपनी माता से दूर हैं, बहन से दूर हैं, बेटी से दूर है। इसके लिए ये भारत माता की बेटियों की, भारत माता के सैनिक बेटे बेटियां, उनके लिए रक्षाबंधन है। सबको बहुत बहुत बधाई। और पूरे देश को मेरा एक अपील, एक संदेश ये कि जहाँ भी आपके घर के आसपास कोई भी सुरक्षाकर्मी है, पुलिस से लेकर सेना तक, आज के दिन उनके हाथ पे राखी जरूर बांधी जाए। और घरों में भी राखी बांधते समय एक वचन लें, नोट ना लें। राखी नोटों का सौदा नहीं है, राखी सिरों का सौदा है। भाई से वचन ले कि वो नशा नहीं करेगा, भाई से वचन ले कि वो दूसरी बहनों की भी इज्जत करेगा, और भाई से ये वचन ले कि वो जहाँ भी बैठा है रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचेगा। तभी हमारी राखी सार्थक है। जय हिंद, भारत माता की जय। जब बोलेंगे ना तब आंसर देना। माय नेम इज हर्षिता। आज हम यहाँ पे
बीएसएफ के जवानों को रखड़ी बांधना है जो अपने घर से बहुत दूर है, और हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। थैंक यू। तो क्या किया आपने यहाँ पर? यहाँ पे आके हमने उन्हें रखड़ी बांध दिया है और उनका मुंह मीठा किया है।